हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अम्ल क्षार की अनुमापन क्रिया में रस समीकरण मिति बिंदु पर पीएच में तीव्र परिवर्तन ही सूचक परीक्षण का आधार है। विलयन के पीएच मान का संबंध सूचक के संयुग्मी अम्ल HLN तथा क्षार Ln-1 की सांद्रताओं के अनुपात से निम्नलिखित व्यंजक द्वारा व्यक्त किया जा सकता है। देखिए यहाँ पर हमें चार विकल्प दिए गए हैं, व्यंजक दिए गए हैं, इनके आधार पर हमें बताना है कौन सा हमारा सही प्रश्न का उत्तर होगा। बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो देखिए यहाँ पर हमें संयुग्मी अम्ल क्या दिया गया है, HLN। तो ये किन किन आयनों में यहाँ पर विभक्त होगा, ये H प्लस प्लस Ln माइनस में यहाँ पर ये विभक्त होगा। तो H प्लस क्या है हमारे पास में, अम्ल, और Ln माइनस क्या है हमारे पास में, क्षार। अब यहाँ पर ध्यान दें, यदि हम यहाँ पर लिखते हैं इसका साम्यावस्था स्थिरांक, तो क्या होगा, K बराबर H प्लस इंटू Ln माइनस डिवाइड बाय H Ln, ये हमारे पास में इसका साम्यावस्था स्थिरांक होगा। तो यहाँ पर देखिए इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू H प्लस इंटू Ln माइनस डिवाइड बाय H Ln, इस प्रकार से हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास में समीकरण एक है, इसको यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण एक में दोनों पक्षों में नेगेटिव नेगेटिव लोग लेने पर, अब यहाँ पर देखिए के एल एन, इसको हम कह सकते हैं यहाँ पर के एल एन। तो अब ध्यान दें, हम क्या कर रहे हैं, दोनों पक्षों में नेगेटिव लोग ले रहे हैं। दोनों पक्षों में नेगेटिव लोग लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस लोग के एल एन इज इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा माइनस लोग एच प्लस, और माइनस, अब यहाँ पर देखिए इंटू में है, इंटू में तो ये प्लस होगा, और जब नेगेटिव लगाया तो हमने क्या हो जाएगा, नेगेटिव लोग एल एन माइनस डिवाइड बाय एच एल एन, ये हमारे पास में हो जाएगा। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जो लोग माइनस लोग के एल एन है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, पी के एल एन लिख सकते हैं, क्योंकि जो पी एच होती है उसको हम क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ लोग एच प्लस माइनस ऑफ लोग एच प्लस। तो पी एच, यहाँ पर जो माइनस ऑफ लोग एच प्लस दिया गया है, इसको हम क्या लिखेंगे, पी एच माइनस लोग एल एन माइनस डिवाइड बाय एच एल एन। तो देखिए पीएच को जिस प्रकार से हमने लिखा है, पी के एल एन को भी हम उसी प्रकार से यहाँ पर लिख सकते हैं। तो अब हम इसको यहाँ पर सही से लिखें तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, लोग एल एन माइनस डिवाइड बाय एच एल एन इक्वल टू, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, पी एच माइनस पी के एल एन, ये हमारे पास में समीकरण यहाँ पर निर्मित होगी। यहाँ पर हमारे पास में समीकरण निर्मित होगी। तो अब हम यहाँ पर देखें कि हमारे प्रश्न का सही विकल्प कौन सा होगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या दिया, पी के एल एन माइनस पी एच, तो ये तो गलत हो गया। यहाँ पर भी देखिए पी के एल एन माइनस पी एच, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ पर एच एल एन भी ऊपर दिया है, यहाँ पर भी देखिए एच एल एन ऊपर दिया है, तो ये भी गलत हो गया। तो यहाँ पर देखिए अब हमारा जो विकल्प डी है, ये बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि हमारे प्रश्न में दिया गया था। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।